प्रेरणा अपनी 6 साल की बेटी सुगंधा को गोद में लेकर ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामना देती है और बड़े प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्मदिन पर क्या स्पेशल करने वाली है। हमारी सुगंधा बिटिया बिटिया बड़े सहज स्वर में बोलती है, मम्मा हम लोग हर जन्म दिवस पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्धा आश्रम चले। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते हैं। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। प्रेरणा बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है इस बार हम सभी चलेंगे। प्रशांत और प्रेरणा किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी प्रेरणा को याद आता है कि वृद्धाश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और सुपाच्य ही होना चाहिए। वह प्रशांत से कहती है, बाजार से नमकीन और बिस्कुट के पैकेट लेते आना, और हाँ पार्ले जी मत लाना। उस बार कमल अंकल कह रहे थे कि वह ज़्यादा मीठा होता है, 50-50 लाना, और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लेना। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई सुगंधा पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचती है और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनोगी। वह बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी प्रेरणा को किसी के कहराने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पूछा, यह किसकी आवाज़ है? तो कमल अंकल ने बताया, नए आए हैं सुखी राम जी, बहुत तकलीफ में है बेचारे। कौतूहल, बस प्रेरणा उनके कमरे में गई, बहुत तेज बदबू आ रही थी। सुगंधा को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गई। वहाँ एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे, शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे।